बाली और सुग्रीव संबंध। बाली वाली और सुग्रीव दोनों वानर राजा रक्षराज के पुत्र थे, यानी आपस में सगे भाई। बाली बड़ा था और अत्यंत पराक्रमी भी। बाली ने किष्किंधा राज्य का शासन संभाला था। 2 मतभेद की शुरुआत एक बार मायावी नामक दैत्य युद्ध के लिए बाली को ललकारता है। बाली उसके पीछे गुफा में चला जाता है और सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहता है। कई दिनों तक बाली नहीं लौटता और गुफा से रक्त बहता हुआ दिखता है। सुग्रीव को लगता है बाली मारा गया। वह गुफा का पत्थर बंद कर किष्किंधा लौट आता है और राजा बन जाता है। 3 बाली की नाराजगी। बाली दैत्य को मारकर वापस आता है और देखता है कि सुग्रीव राजा बन गया है। उसे लगता है कि सुग्रीव ने छल किया। वह क्रोधित होकर सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल देता है और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लेता है। सुग्रीव भटकता हुआ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगता है, जहां बाली का प्रवेश शाप के कारण निषिद्ध था। 4 सुग्रीव राम मित्रता। इसी समय राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहीं पहुंचते हैं। हनुमान की पहल पर राम और सुग्रीव मित्र बनते हैं। सुग्रीव राम से अपनी पत्नी वापस दिलाने की प्रार्थना करता है। 5 पहली लड़ाई परीक्षण। राम पहले सुग्रीव की ताकत जांचना चाहते हैं। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली आता है और दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन राम दोनों में अंतर न पहचान पाने के कारण तीर नहीं चला पाते और सुग्रीव हारकर भाग जाता है। 6 दूसरी लड़ाई बाली वध। राम सुग्रीव को गले में पुष्पमाला पहना देते हैं ताकि पहचान सके। सुग्रीव फिर से बाली को ललकारता है। जैसे ही दोनों में युद्ध होता है, राम छिपकर बाली पर बाण चलाते हैं। बाली घायल होकर गिर पड़ता है और अंत में राम के तीर से उसका वध होता है। 7 परिणाम। बाली अपने अंत समय में राम से प्रश्न करता है कि आपने छिपकर क्यों मारा। राम उसे धर्म के आधार पर उत्तर देते हैं। मरते समय बाली सुग्रीव को राज्य और अपने पुत्र अंगद की देखभाल सौंपता है। इस प्रकार सुग्रीव फिर से किष्किंधा का राजा बनता है।